आज हम यहोशू की पुस्तक में अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची और एरिकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेथोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रैमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अत्रोतदार से होते हुए ऊपर वाले बेथोरन तक पहुंची और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तानत शीलो को पहुंची और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुंची। फिर यानोह से वह अतारोत और नारा को उतरती हुई यरीहो के पास होकर यरदन पर निकली। फिर वही सीमा तप्पूह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत एप्रैमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ते हैं यूसुफ के पुत्र मनश्शे ने एप्रैम को उसकी विरासत दी और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि एप्रैम को उसके जन्म क्रम के विपरीत पहली विरासत मिलती है। व्यवस्था का यह सूक्ष्म परिवर्तन उद्धार में परमेश्वर की संप्रभु योजना को प्रकट करता है। उत्पत्ति के 48वें अध्याय में हमने देखा था मानव प्रणाली के विपरीत याकूब ने मनश्शे से पहले एप्रैम को प्राथमिकता देकर आशीष दिया। इसी प्रकार एक पीढ़ी पहले याकूब को एसाऊ से पहले और इजहाक को इश्माइल से पहले चुना गया था। इस प्रकार बाइबल के बारे में बहुत सारी बातें हुई। यहूदा सबसे महान या विशेष रूप से गुणी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने यहूदा को चुना ताकि इस्राएल का भावी शासक उसकी संतान से आए, जो कि हमने उत्पत्ति के 49वें अध्याय में देखा था। तो यह फिर से गवाह है कि उद्धार अपनी योजना और उपलब्धि में पूरी तरह से यहोवा परमेश्वर से है। यहोशू ने एप्रैम और मनश्शे के गोत्र को बहुत बुद्धिमानी से संभाला। उसने अतीत के इन कुलों के आशीष से इनकार नहीं किया, लेकिन उसने यहोवा परमेश्वर के खिलाफ उनके विद्रोह को भी नजरअंदाज नहीं किया। कनान में अपनी मातृभूमि बनाने वाले प्रत्येक इस्राएली को अंततः वही मरना तय था। हालांकि सौभाग्य से राष्ट्र नई रचना की प्रत्याशा में काम करता है, जो कि परमेश्वर की योजना की पूर्ति है। यह अध्याय एक छोटा अध्याय है जिसमें यूसुफ के बेटों को बहुत सी भूमि का विवरण दिया गया है। यूसुफ के बच्चों के लिए भूमि का भाग या विरासत यरीहो के पास यरदन से लेकर बेतेल पर्वत के पास के जंगल तक फैली हुई थी। यूसुफ के दोनों बेटों मनश्शे और एप्रैम का दोहरा गोत्र थे। उन्हें अतारोतदार से लेकर ऊपरी बेथोरन तक का पूर्वी भाग विरासत में मिला था। वो मिच्चेथा से उत्तर की ओर भी फैला हुआ था, जो पूर्व में तानाथशीलोह तक वापस आ रहा था। कई शहरों की सीमा तक पहुंचने के अलावा, जिनका उच्चारण ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, इस अध्याय दुर्भाग्यपूर्ण समाचार के साथ समाप्त हुआ। यूसुफ के वंशज गेजेर में रहने वाले सभी कनानियों को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाए। फिर भी यहोशू की इस पुस्तक के लिखे जाने तक एप्रैमियों के बीच बहुत से कनानियों का निवास था। हालांकि कनानियों ने कर दिया और यूसुफ के बच्चों के दास बने रहे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।